और आज हम शुरू करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की फर्स्ट क्लास। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, नरविज्ञान क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, जो आपकी परिभाषा वो है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स स्पेशल ऑफ देयर ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स और एंड बिलीफ्स। मानव की उत्पत्ति, उसके विकास, प्रथाओं और विश्वासों का वैज्ञानिक अध्ययन मानव विज्ञान है। यानी कि इसमें मानव की उत्पत्ति, इसके बाद है आपका हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, नरविज्ञान का इतिहास। नरविज्ञान का इतिहास आमतौर पर 400 ईसा पूर्व में रहने वाले यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को उन अवधारणाओं पर व्यापक रूप से लिखने वाले पहले विचारक के रूप में मानते हैं। हेरोडोटस को फारसी साम्राज्य के विभिन्न लोगों की संस्कृति का वर्णन किया था, जिन्हें यूनानियों ने 400 ईसा पूर्व के दौरान जीता लिया था। और इसमें अरब इतिहासकार इब्न खुल्दून, जो 15वीं शताब्दी ईसा में रहते थे, नरविज्ञान के संबंधित विचारों के एक और प्रारंभिक लेखक थे। मध्य युग में आपके 5वीं और 15वीं शताब्दी तक दौरान बाइबल के विद्वानों ने मानव उत्पत्ति और संस्कृत विकास के सवालों पर यूरोप सोच पर हावी रहे। 17वीं और 18वीं सदी के प्रबुद्ध के यूरोपीय युग में वैज्ञानिक और तर्कसंगत दार्शनिक विचारों के दिए में स्कॉलिश मूल के डेविड ह्यूम, इंग्लैंड के जॉन लॉक और फ्रांस के जीन जैक्स रूसो जैसे विचारों ने अपने विचार दिए। इसके बाद है आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट उन देशों के लिए जो साउथ अफ्रीका में काफ़ी देश जो गरीब है, उनका एक तरीके से ख्याल रखना, खाद्य का, सुरक्षा का। इसका एग्जाम्पल है द यूएन्स वेरियस एजेंसी लाइक द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यूएन की जो एजेंसियाँ है आपकी खाद्य और फूड की एजेंसियाँ है। इसके बाद हम बात एम्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, नरविज्ञान का लक्ष्य। इसमें आपके एग्जाम्पल, इसके पहले हम देख लेते हैं एक बार। मानव विज्ञान का उद्देश्य समाज के सुधारों को बनाए रखना है और मजबूत करना है, और अर्थव्यवस्था समाज के इन 3 लोगों में से प्रत्येक में एक विशेष आदर्श पर जोर देती है। लिबरेशन इन कल्चर लाइफ, राइट टू इक्वलिटी, लेजिस्लेशन ऑफ द टेरिटोरी। तीसरा ब्रदरहुड, इकोनॉमिक्स जोन, यानी कि संस्कृति, जीवन की मुक्ति, सामान्यता का अधिकार, क्षेत्र का विधान, भाईचारा, आर्थिक क्षेत्र। इसके बाद आपका स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसमें 2 मेन ब्रांचेस की, फर्स्ट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सेकंड है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद इसके पॉइंट देखते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या है। यह आपका पहला है ह्यूमन बायोलॉजी। इसमें इसके क्या है, इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उपद्रव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान का एक बहुत विस्तार विज्ञान है, जिसे कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और टर्वीरेंस नाम के वैज्ञानिक ने 1801 में किया था। इस पे कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान रखना। सेकंड पे आपका ह्यूमन इवैल्यूएशन में है आपका कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले मानव कैसे आया, तो इसमें है जैसे सबसे पहले जैसे मछली, पानी में रहने वाले कीटाणु आदि आए, धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता गया, फिर थल से में जैसे मेंढक, केकड़ा आदि आए, और इसके बाद फिर आपका डायनासोर, वानर, चिंपैंजी, वनमानुष आए, और इसके बाद हुआ 2 पैरों वाले मनुष्य का। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार बंदर ही मानव जाति के रचनाकार है। सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे बंदर जैसे प्राणी के पैरों
पर इस्तेमाल करना सीख लिया और पृथ्वी से जुड़े पेड़ों के फल सब्जी आदि तोड़कर खाने लगा। तो हमारे जो पूर्वज बोल सकते हैं या बोल सकते हैं पहले जो आया तो बंदर से ही आदमी में कन्वर्ट हुआ, ह्यूमन। इसके बाद है आपका ह्यूमन वेरिएशन। ह्यूमन वेरिएशन, ऑल पीपल आर ह्यूमन, दे बिलोंग टू द सेम स्पेसीज, योर फ्रेंड एंड क्लासमेट में हैव डिफरेंट आई कलर। और इसमें आपका जो है वेरिएशन यानी कि किस किस में क्या क्या डिफरेंस है, किसी में बालों का डिफरेंस, किसी में कलर डिफरेंस यानी आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, लेबर एंड लेबर्स और एबिलिटी एंड रोल। इसके बाद आपका क्लाइमेट है, कैसे क्लाइमेट में रहता है, डाई क्या क्या खाता है, एक्सीडेंट्स, कल्चर, लाइफ स्टाइल क्या है, लैंग्वेज, रिलीजन। तो ये चीज़ आप कहेंगे ह्यूमन वेरिएशन में। इसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में आपके ये होता है गुणसूत्र। गुणसूत्रों को ही आप कहते हैं जीन कहते हैं। जीन गुणसूत्र के लक्षणों अथवा गुणों के प्रकट होने, कार्य करने और अर्जित करने की जिम्मेदारी करते हैं। इस विज्ञान का मूल उद्देश्य आनुवंशिकी के ढंगों और पैटर्नों को समझना है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है सिटी लाइट स्टडी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। इसके 2 पॉइंट थे, पहला पॉइंट हमने देख लिया। इसके बाद था आपका कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल में आपकी संस्कृति है और इसके आपके 4 पॉइंट्स हो गए थे। इसके बाद है आपका एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशन विद अदर साइंस, अदर साइंस के साथ रिलेशन। सबसे पहले फोरेंसिक साइंस। इसके बाद आएगा फोरेंसिक साइंस। पहला है फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक में होती है आपकी जांच। स्टार्टिंग में जब आप, ये मेनली तो यूज़ होता है क्राइम वगैरह के लिए, पुलिस वगैरह इसको यूज़ करती है, इससे आइडिया है कि क्या आपके साथ क्या। और इसके बाद है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में आपका ये जीवन चक्र आ जाएगा। जीवन चक्र में पेड़ पौधे यानी कि पर्यावरण। इसके बाद है मेडिकल साइंस, फिर है अर्थ साइंस, फिर है ह्यूमन बायोलॉजी। इन्वायरमेंट में क्या क्या है, साइंस है, सोशल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिजिकल साइंस। ये इसके पॉइंट थे। इसके बाद है टाइप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एलिमेंट्री ब्रांच। इसका पहला है सोशल कल्चर, फिजिकल, बायोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल जो आपका खुदाई करता है यानी जांच करता है पुराने अवशेष वगैरह की, कि ये हड़प्पा सभ्यता की जांच करना या और भी पुराने जो भी जितनी भी जांच होती है वो सब इसी के होती है। डी है आपका लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। पहला पॉइंट की देखते हैं डीपली क्या क्या है। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें आपका इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था एंथ्रोपोलॉजी की, पॉलिटिकल है एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी में आपका इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एथनो आर्कियोलॉजिकल है, वही आपको जो पता है। एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन देखते हैं क्या क्या रिलीजन है, धर्म क्या क्या है, इसमें आपका ही आ जाएगा। इसके बाद करते हैं आपका फिजिकल बायोलॉजिकल। इसमें देखते हैं क्या क्या आपके पॉइंट है। इसमें आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पहला है प्राइमर्थोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी। डी आपका पैलो इकोनोटोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद आपका मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, एचएफ, फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फोरेंसिक में आपका भी बताया था फोरेंसिक में क्या क्या होती है एंथ्रोपोलॉजी। डेंटल हो गया आपका एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि ह्यूमन ग्रोथ को देखते हैं। एंथ्रोपोमेट्री, आर्गोनोमी, इरोगोनोमी, डेमोग्राफी, एंथ्रोलॉजी। ये आपके पॉइंट है, इन्हें भी बेसिक से डिस्कस करेंगे बाद में। इसके बाद है आपका आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आपके नीचे से देखो, जैसे ये फिगर है, इस फिगर में आप समझ सकते हो ये फिगर। इसके बाद है आपका फोर लेगनिस्टिक्स एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट वुमेन हैव विच यू वेयर हंटिंग, आई वाज ग्रेटिंग पोर्ट्स ऑफ स्पीच है ट्राई टू प्रोनाउन। और ये आपका ये लैंग्वेज के रिलेटेड है, जो लैंग्वेज वगैरह है उनसे रिलेटेड है। इसे बाद में भी डिस्कस करेंगे टॉपिक को, बेसिक से कैसे कैसे इसकी क्या क्या हुआ है आपको सब बताएंगे। यह आपका लैंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। इसमें आपका लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट है, सिंटैक्स है, मॉर्फोलॉजी है, हिस्टोरिकल लैंग्वेज है, फोनोलॉजी एंड फोनोमेटिक है, सोशियो लिंग्विस्टिक
पैरागैमेटिक्स, ये आपका है। पांचवा है आपका अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, इसमें आपका अप्लाइड में इन इज द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड एंड थ्योरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू द एनालिसिस एंड सॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल प्रॉब्लम। पार्टिकल जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है उनको करते हैं इसमें अप्लाइड करके। और इसकी जो पीडीएफ है मेरे पास, वो पीडीएफ अभी मैं बना रहा हूँ कंप्लीट। तो 1 यूनिट की आपकी फर्स्ट यूनिट की हुई नहीं, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेल आईडी दे सकते हैं, मैं मेल करूँगा, या टेलीग्राम पे हमारा चैनल बनाएंगे, उसका लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ से भी आप इसकी पीडीएफ ले सकते। इसके बाद जो इसका लास्ट टॉपिक है वो देखते हैं, इंटर रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसमें आपका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप यानी कि आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, मेंबर्स है, उनके साथ आपका रिलेशन यानी जीवन चक्र भी बोल सकते हैं आपको। यानी बचपन में बच्चे खेलते हैं, दोस्तों के साथ शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, इस टाइप का सारा ये आपका फैमिली चक्र होता है इसमें। तो थैंक यू वॉचिंग। और जो वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए और डिस्कस करें और कमेंट्स करें। और हम आपका जल्दी, ये फर्स्ट वीडियो है हमारी, इसकी सेकंड वीडियो भी आएगी आपकी, ये क्लास फर्स्ट की, और पूरी डीपली आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक एक एक। और इसके बाद इसकी टेस्ट सीरीज या टेस्ट बताए जाएंगे आपको, आपका जिसका भी टॉपिक है बेफिक्र होकर आप क्वेश्चन और आप पढ़े समझे। फिलहाल ये बेसिक तक